चलिए चल इसे करके दिखाइए। 2 मोल ऑफ HCl यूज कर रहे हैं हम लोग। 2 मोल ऑफ HCl, ये तो बता दीजिएगा आप यार। एडिशन रिएक्शन है, नॉर्मल मैकेनिज्म है ये। कहिए, बता लेंगे? हाँ या ना? 2 मोल ऑफ HCl यूज कर रहे हो आप। मेजर प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा? 2 मोल यूज कर रहे हो, ये ध्यान रखना है आप। मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। गड़बड़ा गया है। ठीक है, फिर भी करिए, बताइए। प्रियंका यादव बी, माहिर बी, कोटा वंशी कृष्णा। चलिए बताइए जी, कोई है जो बताएगा? HCl यूज कर रहे हो आप। HCl क्या दे रहा होगा? H पॉजिटिव, और क्या दे रहा होगा? Cl नेगेटिव। ये क्या है? अल्काइन। अल्काइन कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच है। किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ। किसके साथ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ। अब ये कार्बन भी इंटरेक्ट कर सकता है, ये वाला भी इंटरेक्ट कर सकता है। अगर पहला कार्बन H पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट किया, पहला कार्बन मतलब ए पाथ की बात कर रहे हैं, अगर ये H पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट किया तो आपका जो बन रहा होगा क्या? इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, और क्या है? H है कि नहीं? अगर ये इंटरनल कार्बन के साथ इंटरेक्ट किया तो ये बी पाथ मान लें, है कि नहीं? क्या मान लें इसको? बी पाथ। बी पाथ में यहां पे H लग जाएगा, और यहां पे क्या? पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं? ये भी कार्बन क्या है आपका? कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी कार्बोकेटाइन आपका क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ज्यादा स्टेबल कौन? जो मोर सब्स्टिट्यूटेड। मतलब ये कार्बोकेटाइन क्या होगा आपका? मोर स्टेबल। ये क्या होगा? लेस स्टेबल। ठीक है। तो जो Cl नेगेटिव है नेक्स्ट वाला, वो कहां पे अटैक करेगा? इसी पोजीशन पे। और दोनों का एडिशन क्या होगा? एंटी एडिशन। एंटी का क्या बात करेंगे? इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, कोई मतलब नहीं है। क्या होगा आपका? क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये यहां पे क्या? H। इस इधर आपका क्या लग गया? Cl। फिर एक मोल आप यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? HCl एनदर मोल यूज कर रहे हो आप। अब जब एनदर मोल ऑफ HCl यूज कर रहे हो तो H पॉजिटिव के साथ वैसे ही इंटरेक्शन होगा। दो सेंटर हैं, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। इसे C मान लें, इसे D मान लें। अगर C से जा रहा है रिएक्शन, किससे? C पाथ से रिएक्शन जा रहा है, तो आपके पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? ये। ठीक है। यहां पे क्या लग जाएगा आपका? क्लोरीन। क्लोरीन के साथ क्या? पॉजिटिव चार्ज। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 में, है कि नहीं? बीच में एक कार्बन है। अगर डी पाथ के थ्रू रिएक्शन जा रहा है, डी पाथ के थ्रू मतलब ये जो आपका है सेंटर, वो हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा? यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या लग गया? हाइड्रोजन। और यहाँ क्या है? CH2 पॉजिटिव चार्ज। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? यहाँ वैकेंट p ऑर्बिटल, इसके पास क्या? लोन पेयर। बैक डोनेशन करेगा कि नहीं? हाँ, प्लस आर शो कर रहा होगा कि नहीं? वीक ही कर रहा होगा, लेकिन कर रहा होगा। इससे क्या होगा आपका? इस वाले के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल। तो नेक्स्ट क्लोरीन जो है Cl नेगेटिव, वो कहां पे अटैक करेगा? यहीं पे। तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा क्या? CH2 CH2 CH2, दो क्लोरीन एक ही जगह पे, उसके बाद आपका क्या? CH3। ए प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा इन कंपैरिजन टू एन अदर। हाँ या ना?
ओहो, हाँ या ना, बोलिएगा सभी लोग। कंफर्म है, हो जाएगा कि नहीं? आसान क्वेश्चन था ये तो, बच्चों वाले क्वेश्चंस थे ये। ये करिए आप, 1 मोल ब्रोमीन यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक सिस्टम। बना लीजिए प्रोडक्ट आप। 1 मोल ऑफ ब्रोमीन यूज कर रहे हैं। सही है, बनाइएगा आप। कब कमेंट कर दीजिएगा, इसमें CS2 सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, कहां पे रिएक्शन होगा? ये चीज है Br, और आपका क्या है Br। ऑक्सीजन कैसा बिहेव कर रहा होगा? प्लस आर की तरह, प्लस आर की तरह बिहेव करके क्या आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज वेल एज पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ाएगा? पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन ही क्या करेगी? अटैक करेगी, और कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा होगा। कैसा? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आ रहा है, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, साथ में क्या है H, और आपका क्या Br प्लस क्या हो रहा होगा आपका Br नेगेटिव बाहर। फर्दर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एरोमेटाइजेशन गेन कर लेगा। ये एरोमेटाइजेशन गेन करके जो प्रोडक्ट आपका बन रहा होगा कौन सा? बी प्रोडक्ट मेजर बन रहा होगा। बी ही बनेगा ना आपका मेजर? बोलो अरे हाँ या ना। जब एरोमेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो आपसे देखो, आप एरोमेटिक सिस्टम पे 3 तरह की रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती हैं। 3 तरह की कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। दूसरी जो पूछी जा सकती है आपसे कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा जो आपसे पूछा जा सकता है क्या? बेंजाइन के थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या बेंजाइन इंटरमीडिएट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटरमीडिएट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसके रेस्पेक्ट में कुछ नेम्ड रिएक्शन है। ठीक है, कुछ नेम्ड रिएक्शन है, वो इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे आपने पढ़ा है तो ये आपने डिटेल में पढ़ रखा है, पूरा वैलेंट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी आपने मेसेनहेमर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में पढ़ रखा है, जो इंटरमीडिएट बनता है दोनों में। बेंजाइन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस की स्टडी हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये 3 तरह के रिएक्शन मैकेनिज्म एरोमेटिक सिस्टम शो करेगा। इन 3 तरह के रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चन जो आप कर रहे हो वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कर रहे हो, और बेंजाइन इंटरमीडिएट का कुछ क्वेश्चन आपने एक क्वेश्चन किया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप जाके जरूर एक बार रिवाइज करिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपको क्या देखना होता है? क्या देखते हैं आप देखते हैं कि कौन आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, कौन मेटा डायरेक्टिंग है, कौन पैरा डायरेक्टिंग है। अगर आपने ये देखना सीखा है तो भी ठीक है। अगर आपने वैलेंट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी देखना सीखा है तब तो अति उत्तम है, उससे क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ा है तो आप लोग रिवाइज जरूर करिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होना चाहिए आपका? बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होगा? जब आपकी बेंजीन रिंग में क्या लगा हो? कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। ठीक है, और इसके साथ ही कोई गुड लिविंग ग्रुप भी लगा हो। गुड लिविंग ग्रुप क्या मतलब? लिविंग ग्रुप लगा हो
ठीक है, क्योंकि हमारे फर्स्ट स्टेप्स जो होती है वही रेट डिटरमाइनिंग होती है, सेकंड हमारी रेट डिटरमाइनिंग नहीं होती, तो लिविंग एबिलिटी बहुत मायने इसमें रखती नहीं है, उल्टा है पूरा। इस वाले केस में आप क्या देखते हो कि एरोमेटिक सिस्टम जो है इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, तो यहाँ H पॉजिटिव अपने आप में ही खुद ही एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है जो एलिमिनेट हो जाएगा। बेंजाइन इंटरमीडिएट के साथ आपने जितने भी वेरिएशंस पढ़े हैं, बेस के वेरिएशन, लिविंग ग्रुप के वेरिएशन, उसके बाद फर्दर इंटरेक्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट, वो सारा रिवाइज कर लेना आप। इससे रिलेटेड जो नेम्ड रिएक्शन है, रीमन टीमैन रिएक्शन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। आप लोगों के पास नोटबुक होगी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप करिएगा। अब देखिए, हम एक चीज जानते हैं क्या, कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, हमें क्या चाहिए, आर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहिए, प्लस जो आप एक इलेक्ट्रोफाइल यूज करोगे, ये इलेक्ट्रोफाइल भी आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जनरली आप जितनी भी रिएक्शन पढ़ोगे, एल्काइलेशन की बात कर लो, उन सब में आप क्या यूज करते हो, लुईस एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। आपको कुछ रिएक्शन ऐसी भी मिलेंगी जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो आपका होगा, या तो सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा या पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जो विदाउट लुईस एसिड के होगा, तो उस केस में डायरेक्ट इंटरेक्शन का जो रेट होता है वो कम होता है। जबकि अगर यही सिग्मा एंटीबॉन्डिंग या पाई एंटीबॉन्डिंग रहे जो विद लुईस एसिड रहे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो बहुत फास्ट होगा। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखें आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से इसके बारे में सोचिएगा, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जल्दबाजी कुछ नहीं है, भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद सॉल्व करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, आप कर सकते हैं अगर करना चाहेंगे, ठीक है, करिएगा इसे। सभी लोग रेडी हैं? अरे हाँ या ना? अरे इसका उत्तर तो सभी लोग दे दो भाई, ये भी नहीं दे पाओगे तो फिर क्या कर रहे हो आप लोग, बोलिए। पहले क्या यूज कर रहे हैं, NaOH, फिर क्या यूज कर रहे हैं आप, आपके सामने मॉलिक्यूल है, हाँ, ठीक है कि नहीं, कमेंट करिएगा फटाफट, क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक कार्बन ज्यादा तो नहीं ना, देख लीजिएगा, इसमें -1 कर दीजिएगा भाई, एक कार्बन ज्यादा लग रहा है इसमें, यहाँ -1 कार्बन कर दीजिएगा, ठीक है। हो जाएगा, सही है, किसी ने कमेंट किया, संतोष सी, आकाशदीप बी, निखिल यादव, चलो आओ सोच समझते हैं। देखो ये बढ़िया रिएक्शन है, कॉन्सेप्ट जनरेट होगा, क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, जब आप एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनोगे तभी आपसे भाई देखो क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन वेश्चन बनने वाले हैं नहीं। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा। NaOH ले रहे हैं, 2p का है, आयनिक है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेस की तरह बिहेव करेगा ये। बेंजीन रिंग अपने आप में खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, बेस की तरह बिहेव करके क्या कर लेगा, सबसे पहले प्रोटॉन निकाल देगा। अब जब ये प्रोटॉन निकाल रहा है तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, फिनॉक्साइड आयन का, ये नेगेटिव चार्ज और आपका क्या, Na पॉजिटिव,
प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O। सही है, ठीक है, सही। अब सेकेंड स्टेप में आप क्या यूज कर रहे हो, ये अब देखिए इस मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करें, OH और आपका क्या है Cl, दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं जी। एक तो इस कार्बन पे है, एक इस कार्बन पे। इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो पाई एंटी बॉन्डिंग CO है, इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CCl है। जनरली इसकी एनर्जी लोअर होगी, इसकी एनर्जी हायर होगी। इस मॉलिक्यूल में बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कितने हैं, एक ये है, ठीक है, एक ये है, और एक पैरा पोजीशन है जो सिमिलरली इसके ऊपर भी इंटरेक्ट कर सकती है। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को एलिमिनेट करते हैं। जब इस इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करें तो देयर इज नो एनी लुइस एसिड, ओके, देन बेंजीन रिंग के न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करने के चांसेस बहुत कम है, नहीं करेगी। ओ नेगेटिव डायरेक्ट अटैक करने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो बेंजीन रिंग से रिलेटेड जितने पाथ हैं उन्हें तो आप निकाल दो, ठीक है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तभी होगा। अब सोचिए आप, इसके लिए भी इसे क्या है, दो सेंटर है ओ नेगेटिव के पास, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग CCl, और ये क्या है पाई एंटीबॉन्डिंग CO। आपको तो पाई एंटीबॉन्डिंग CO की एनर्जी लोअर होती है, काइनेटिकली रिएक्शन फास्ट होगी। ये फर्स्ट पाथ, ये सेकेंड पाथ, ठीक है। अगर हम सेकेंड पाथ के बारे में बात करें तो ये जो रिएक्शन होगी फास्ट होगी। फास्ट क्यों होगी, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, लोअर है, किसकी, पाई एंटी बॉन्डिंग CO की। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा O नेगेटिव तो क्या बना रहा होगा, O नेगेटिव, O के साथ आपका क्या लगा है OH, और आपका क्या है Cl। जनरली जब आप बेसिक कंडीशंस ले रहे हो ना तो इसमें ये प्रोटॉन निकल भी सकता है आपका, वो तो खैर चलता रहेगा। ये टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट जब बनेगी तो ये जब स्टेबलाइज्ड होगा तो इसे लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल के रिएक्शन को कहां लेके चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पोजीशन पे अटैक करने के बाद ये दोबारा लिविंग ग्रुप की तरह क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बिकॉज ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है। ट्राइगोनल प्लानर से टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो रहा है, क्राउडिंग इंक्रीज कर रही है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। या तो आप इसका वर्कअप भी अगर करते हो तो भी आपका क्या है, वर्कअप अगर किए तो डायॉल बना, डायॉल लेस स्टेबल, उसके पहले लोन पेयर डोनेट करके क्या कर देगा, इसको बाहर कर देगा। तो ये प्रेफर कहां पे करेगा, इस पोजीशन पे। कौन सी मैकेनिज्म से रिएक्शन जाएगी, SN2 मैकेनिज्म से। और SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन जाके ऑक्सीजन किसके ऊपर अटैक कर रहा है, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग CCl में। ये प्रोडक्ट जो C वाला आपका बनेगा, क्या बनेगा, मेजर। तो देखो इसमें क्या था, बेंजीन रिंग ने न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों नहीं बिहेव किया, पहली इंपॉर्टेंट चीज। अगर हम फिनॉक्साइड आयन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह तभी बिहेव करेगी जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है कि हमारे पास या तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो, जैसे कार्बोकैटायन हो, उसके पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल या वैकेंट p ऑर्बिटल से रिएक्शन होता है, या तो अगर एंटी बॉन्डिंग में ही अटैक करना है तो वो लुईस एसिड कैटलाइज्ड होना चाहिए, एसिड रहे जो उसकी एनर्जी को और क्या कर रहा हो, ड्रॉप कर रहा हो। ऐसी कंडीशन यहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं है। इसलिए बेंजीन रिंग का जो कार्बन है, दिस इज द पुअर न्यूक्लियोफाइल इन कंपैरिजन टू व्हाट, O नेगेटिव। तो O नेगेटिव प्रेफर कर देगा इसके ऊपर अटैक करने के लिए इन कंपैरिजन टू किसके, पाई CC के। सही है, हाँ या ना, तो जाना, पढ़ना, रिवाइज करना,